आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे यूट्यूब चैनल #टैरो रीडर शेफाली पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2020 फोरकास्ट की आपके सन साइन के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार लीब्रेंस, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। दोस्तों, हमारे पास है सेकंड चक्रा यानी आर्च एंजल एरियल आपकी एनर्जी ऑरेकल सेगमेंट में। ये कार्ड हमें दर्शा रहा है कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाले महीने में होगी, यानी बहुत अच्छी आइडियाज़ आपको आएंगी। पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉकेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में, लेकिन आप उन्हें पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करेंगे। यू विल फील सेल्फ लव, आप अपनी आप से प्यार करेंगे, जिसकी वजह से आप किसी नेगेटिव जोन से निकल पाएंगे बहुत जल्दी से, अच्छे से अपने आप से फाइट करके, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सिचुएशन को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं आपके बाकी के कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास है रिलेशनशिप सेगमेंट में 5 ऑफ कप्स रिवर्स पोजीशन पे। तो ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सफ़र करती हुई नज़र आ रही है इमीडिएट पास्ट में, जिसकी वजह से आप थोड़े गिल्टी फील कर रहे हैं, थोड़े से डाउन और लोअर एनर्जी और डिप्रेस्ड फील कर रहे थे रादर, लेकिन अब उसमें से आप उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आपने अपनी रिलेशनशिप में कुछ खोया है। तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो या आप पार्टनरशिप में हैं, इन एनी केस आपने अपनी रिलेशनशिप में इमीडिएट पास्ट में कुछ खोया है या किसी को खोया है, या कुछ या तो विश्वास खोया है या इंसान खोया है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है, और उसमें से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले महीने में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपकी जो एनर्जी है वो आपको उभरने की मदद कर रही है। तो हो सकता है उस पास्ट फेज़ में आपने या तो काफ़ी डीपली आपको आपके स्पाउस ने हर्ट किया है, या कुछ चीटिंग की है जिसकी वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ छुपाई है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन अब आने वाले महीने में आप उसे लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे, अगर रिलेशनशिप रियली आपको मैटर करती है तो। और अगर नहीं भी मैटर करती है, यानी काफ़ी हद से, काफ़ी टाइम से अगर आप उस रिलेशनशिप में, घुटन भरी रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो आने वाले महीने में आप डिसाइड करेंगे कि किस हद तक आपको उस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, लेकिन बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। कोई भी हेस्टी डिसीजन आप नहीं लेंगे। तो बिल्कुल अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप अपने एक्स से सेपरेशन के दुख में या गम में कुछ डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, लेकिन अब आप उसमें से उभर रहे हैं, नई रिलेशनशिप, नई रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी पनिश कर रहे थे आपकी गिल्ट की वजह से, आपके दुख की वजह से, तकलीफ़ की वजह से जो आपको हो रही थी। लेकिन अब आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज यही है कि कॉन्शियस से अपने कनेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको दिशा मिल जाएगी, मैसेजेस मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और आपको लाइफ में आगे क्या करना है। करियर में अगर हम देखने जाए, 8 ऑफ वॉन्ड्स है अपराइट पोजीशन पे। ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से करियर में सक्सेस दिखाई दे रही है। अलग अलग आइडियाज़ आप सोचोगे, अलग डायरेक्शन में सोचोगे, और अलग चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी बहुत सारी टास्क एक साथ हैंडल करोगे। आपको बहुत ही पोटेंशियल सक्सेसफुल कैंडिडेट करके सोचा जाएगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के दिमाग में, आपके कलीग्स और एम्प्लॉयज़ के दिमाग से, आप के हिसाब से आप बहुत ही क्रेडिबल और डिपेंडेबल सोर्स हो। इस तरह से आपके बारे में हवा चलेगी आपकी इंडस्ट्री में, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा। जो लोग प्रमोशन के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल आपको कंसिडर किया जाएगा।
एक सीरियस रिसोर्स की तरह से प्रमोशन की कैंडिडेट की तरह से फाइनेंशियली कितनी आपको बढ़ोतरी मिलेगी, ये तो मैं अभी जनरल स्प्रेड में नहीं कह सकती, लेकिन बिल्कुल मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको जॉब अपग्रेडेशन जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल कंसिडर उसके लिए किया जाएगा। जस्ट आपको ध्यान देना है कि आप अनअवेयर मत रहिए। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं या आपको दी जा रही है उसे पूरी तरह से समझ के टटोल के एक्सेप्ट कीजिएगा। पूरी स्टडी करके एक बच्चे की तरह एक रॉ और अनएक्सपेक्टेड जोन में मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ जो दिख रही है वो नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझ के रिसर्च करके और चैलेंजेस समझ के आपकी लिमिटेशंस जान के फिर आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा। फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका कंडीशन दिखाई दे रहा है, बहुत सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी हाउ टू टेक योर अबंडेंस या फाइनेंशियल अबंडेंस टू द नेक्स्ट लेवल। या कोई सीनियर लेडी इंडस्ट्री में या कंसल्टेंट होगी आपकी, या कोई एडवाइज़र है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगी फाइनेंशियली और आपको बहुत अच्छे से सेटल करेगी और ग्रोथ अच्छे मिलेगी। हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉपर्टी में भी आपको आपके हाथ लगे अभी की सिचुएशन में। स्ट्रेंजली इन दिस सिचुएशन दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट। आपको बिल्कुल मिलजुल के समझ के सही लोगों से एडवाइस लेके आगे बढ़ना है फाइनेंशियल सेगमेंट में, क्योंकि काफ़ी अच्छा समय है, उसे सबसे ज़्यादा मिंट करने की कोशिश कीजिए। हेल्थ में एस ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, जो बता रहा है लैक ऑफ गुड हेल्थ, क्योंकि आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी हेल्थ का। अलग नज़रिए से आपको हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, अलग नज़रिए से उसे एड्रेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कम पड़ रही है, आपकी पॉजिटिविटी कम पड़ रही है, आप अपने आप पर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी बॉडी पे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है। तो बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान देना है दोस्तों। फूल की तरह, यानी एक बिल्कुल अनडिसाइडेड इंसान की तरह या अनअवेयर इंसान की तरह अपनी हेल्थ को मत ट्रीट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ कोलैप्स हो सकती है। आपको अभी इसी वक्त आपकी हेल्थ का ध्यान देना शुरू करना है। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रूटीन जो भी आपकी हेल्थ रिजीम है उसे एक बार जांच लीजिए, ज़रूरत पड़ी तो एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपकी एनर्जी का ये अपना चक्रा कार्ड देखें तो विजुअलाइजेशन है, यानी जो आप चाहोगे आप विजुअलाइज कर पाओगे। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ है, सेक्रल चक्रा की एनर्जी साथ है। तो बी क्रिएटिव, बी लिमिटलेस, जितना आप बड़ा सोच सकते हो सोचो और अपने लिए अट्रैक्ट कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। आपके लिए समरी में हमारे पास है हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं इन आने वाले महीने में थोड़ी सी स्थिरता होगी, स्थिरता इन अ रॉन्ग वे, बिकॉज आप कहीं पे अटक जाएंगे, कहीं पे रुक जाएंगे, कहीं पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन होगा, कुछ चीज़ों को गिव आउट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी। इस तरह की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको जस्ट पेशेंस रखना है मैं कहूँगी, क्योंकि सही समय पे सब चीज़ ओपन हो जाएगी। तब तक आपको सेल्फ एनालिसिस करना है सही गलत का, और किस चीज़ की वजह से आपको रूट कॉज ढूंढना है कुछ अगर अटक रहा है तो। और ऑनेस्टली अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, दुनिया से नहीं तो। और उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए ऑनेस्टली अपने आप के साथ समय बिता के। आपको बिल्कुल डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ लिब्रन्स आपको इससे मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा सोल चक्रा क्लब ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। अगर आपके विचार और उस सोल चक्रा क्लब के मेरे डिस्क्रिप्शन मैच करता है तो बिल्कुल आप सबको वेलकम है मेरे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती हूँ, तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स कीजिए, सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। जो भी मेरी कैपेसिटी में है मैं ज़रूर उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोस बिल्कुल अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इनमें से मदद मिल सके और सजेशन मिल सके, क्योंकि ये ऑनलाइन जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री है।
लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल एडवाइस की तरह रहे। ज़रूरी नहीं है हर एडवाइस आपको मैच करे। पिक एंड चूज़ करके आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आपको पर्सनल स्प्रेड ही करना होगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। मुझे मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से हमारी जर्नी शुरू रहेगी। धन्यवाद मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।